प्रिय किसान भाइयों नमस्ते। मैं मनोज कुमार सिंह कृषि विशेषज्ञ बलिया से बोल रहा हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्रिय किसान भाइयों, इस समय धान की नर्सरी की रोपाई के लिए तैयारी चल रही है ज़ोरों शोर से। धान की रोपाई से पहले कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, किसानों के लिए आगे चल के लाभदायक हो जाती है। किसान भाइयों, खेत जोतने से पहले उसकी चारों तरफ से मेड़बंदी कर लीजिए। मेड़बंदी करने से ये फ़ायदा होता है कि कहावत है पुराने ज़माने में कि केला, पान और धान सब धान पानी का चेला है। केला, पान और धान तीनों पानी का चेला है। तो पानी को रोकने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले चारों तरफ से मेड़बंदी कर दे। बंदी करने के बाद से किसान भाइयों एक और विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में घास दिखाई दे रही है और खेत की जुताई करने के बाद भी घास आपके खेत में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो कृपया उसे जुताई ना करके, अगर आपके पास 15 से 20 दिन का समय है तो एक दवा आती है ग्लाइकोसेट, उसमें 2,4-D मिला के 1 लीटर दवा 1 बीघे के लिए है। 1 एकड़ के लिए 1.5 लीटर ग्लाइकोसेट और 500 ml 2,4-D का मिलाकर उसे अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो एक और घास की दवा आती है जो 2-4 दिन के अंदर ही घास को साफ़ कर देती है। उस दवा का नाम है डाइपैराक्वाइट, जो 24 से 48 घंटे में घास को साफ़ कर देती है। इस समय जो खेतों में घास दिखाई देती है वो खासकर साई, डावड़ा, झिरुआ, केना, मोथा जो आम खेतों में दिखाई देती है। पैराक्वाइट को छिड़काव करने से 24 से 48 घंटे में पैराक्वाइट एक ऐसी दवा है जो पूरे घास को साफ़ करती है। उसके बाद उस खेत की जुताई कर दें। घास जो गल जाती है वो हरी खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। धान की रोपाई से पहले खाद की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसको विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है जो शुरू में खाद देने से पौधे का ग्रोथ, विकास उसके हिसाब से होता है। प्रिय किसान भाइयों, खाद की मात्रा मैं जो बताने जा रहा हूँ वो विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। 1 एकड़ में डाई 50 kg, पोटास 25 किलो, यूरिया 25 किलो मिलाकर धान छिड़काव करके उसको जुताई करा दें। जुताई के बाद किसान भाइयों धान की उसमें रोपाई कराएं। धान की रोपाई 1 बीते से दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 1 बीता होना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में धान की रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ कि धान की रोपाई के बाद खेतों में जो घास जमती है उसके लिए भी दवा आती है। दवाएं 2 तरह की होती है, एक प्री, दूसरा पोस्ट। तो किसान भाई जो रोपनी के ठीक 6 घंटे बाद दवा का प्रयोग करें। उस दवा का नाम है पेट्राक्लोराइड। 50% EC और EW दोनों में आता है। आधा लीटर प्रति एकड़ का डोज है। इसके डालने के कई तरीके हैं। किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार, बहुत सारे किसान भाई बालू में मिला के छिटा देते हैं, बहुत सारे किसान भाई डीजल में मिलाकर पेप्सी की बोतल में छेद करके धान की रोपाई के बाद 6 घंटे बाद उसकी छिड़काव करते हैं। बहुत सारे किसान भाई मशीन के माध्यम से छिड़काव करते हैं। जिस तरह आपको सुविधा हो, रोपाई के ठीक 6 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, रोपाई के 6 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर दवा का प्रयोग हो जाना चाहिए। ये क्या है? प्री इमरजेंसी दवा है। प्री इमरजेंसी दवा का मतलब ये है कि ज़मीन पर लेयर बनाती है, जो बीज से पैदा होने वाली घासें होती है उसको ये रोक देता है, उसको अंकुरण को मार देता है, जिसके वजह से धान के खेत में घास दिखाई नहीं देती है। किसी कारणवश हमारे किसान भाइयों प्री दवा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, पेट्राक्लोर, जिसको पेट्राक्लोर कहते हैं, तो सेकेंड स्टेप में जब धान की रोपाई के ठीक 25 से 30 दिन के अंदर
रोपाई हो जाती है तो कुछ घासें निकलती है जिसको मारने के लिए बिस्बेरियम बाई सोडियम का प्रयोग करते हैं। इसका तरीका ये है कि जब धान में इसका छिड़काव करना है तो खेत में पानी नहीं होना चाहिए, नमी हो, कीचकाच हो चलेगा, पानी होगा तो नहीं चलेगा। पानी होने से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो धान के ऊपर, पानी के ऊपर जो घासें होगी उसको मार देगी, पानी के नीचे वाली घास को नहीं मारेगी। इसलिए इसको बताया जाता है कि जब इसका प्रयोग करें तो खेत में पानी ना होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत नमी कीचकाच हो तो इसका प्रयोग उस समय कर सकते हैं। इसका प्रयोग 1 एकड़ में 150 ml नामनी गोल्ड प्लस उसमें मेट सल्फोरान की 2 पुड़िया मिलाकर मशीन के माध्यम से छिड़काव करें। इसके जो 150 ml जो नामनी गोल्ड है और 2 मेट सल्फोरान है, 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में दवा का छिड़काव करें। इसके छिड़कने के बाद 2 दिन बाद खेत को पूरी पानी से डुबो दें। अब उसके बाद दवा के छिड़कने के ठीक 4-5 दिन बाद खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आज का धन्यवाद।